आईपीएल में इस बार एक्शन ना बाउंड्री पर नहीं बल्कि डगआउट में दिखा। और वजह कोई जबरदस्त कैच या कोई कमाल की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सिर्फ एक मोबाइल फोन। राजस्थान रॉयल्स के कैंप में दिखे इस फोन ने ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है कि हर कोई बस यही पूछ रहा है कि आखिर ये माजरा है क्या। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक फोन ही तो है, इस पर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है? आखिर कैसे एक छोटा सा गैजेट इतनी बड़ी हेडलाइन बन गया? क्या ये बस एक मामूली सी भूल थी या इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी है? आइए पता लगाते हैं। और ये सब कुछ शुरू हुआ बस इस एक तस्वीर से। सोचिए, मैच चल रहा है, राजस्थान रॉयल्स बैटिंग कर रही है और बूम, लाइव टीवी पर कैमरा पकड़ लेता है उनके डगआउट में इस्तेमाल हो रहा ये मोबाइल फोन। बस वही एक पल, वही एक तस्वीर इस पूरे विवाद की जड़ है। ठीक है, तो अब जरा इस घटना की गहराइयों में उतरते हैं। आखिर उस दिन उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि ये बात इतनी बढ़ गई और एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई? तो सीन कुछ ऐसा था। मैच था राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। आरआर की पारी का 11वां ओवर चल रहा था और तब ही कैमरे जूम इन होते हैं टीम मैनेजर रोमी भिंदर पर। वो डगआउट में बैठे हैं और फोन यूज कर रहे हैं। और वो अकेले नहीं थे, उनके ठीक बगल में एक यंग प्लेयर वैभव सूर्यवंशी भी उसी फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था। अब सबके मन में यही आएगा कि भाई इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई, फोन ही तो था। इसका जवाब छिपा है आईपीएल की मोटी सी रूल बुक में, और खास तौर पर उसके बहुत ही सख्त एंटी करप्शन नियमों में। और देखिए, यही इस पूरे केस का सबसे जरूरी पॉइंट है। नियमों में ना एक बहुत बारीक सा फर्क है। नियम ये कहता है कि हाँ, टीम मैनेजर फोन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है, सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग रूम के अंदर। जैसे ही वो डगआउट में कदम रखते हैं, जो कि मैदान से बिल्कुल सटा हुआ होता है, वो एक नो फोन जोन बन जाता है और लगता है बस यही लाइन क्रॉस हो गई। और बात सिर्फ मैनेजर की नहीं है, खिलाड़ियों और बाकी के सपोर्ट स्टाफ के लिए तो नियम और भी कड़े हैं। मतलब स्टेडियम में घुसते ही पहला काम, सारे फोन, सारे गैजेट्स स्विच ऑफ करके अधिकारियों को जमा करा दो। डगआउट को आप एक तरह का सैनिटाइज्ड जोन समझ लीजिए। मतलब बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। और ये सब क्यों? ताकि खेल की ईमानदारी पर, उसकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल न उठ सके। तो भाई जैसे ही ये तस्वीरें आग की तरह फैलीं, जाहिर है बीसीसीआई और आईपीएल के बड़े अधिकारी एकदम एक्शन में आ गए। तो आप ऑफिशियली इस मामले में क्या चल रहा है और ये जो जांच है ये कैसे आगे बढ़ रही है? अच्छा, बीसीसीआई ने ना इस पर अभी काफी संभल कर बयान दिया है। बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत सेखिया ने साफ-साफ कहा है कि देखिए, हम पूरी जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सुनी सुनाई बातों के आधार पर एक्शन नहीं ले सकते। मतलब उनका पॉइंट क्लियर है। हाँ, मैनेजर को फोन रखने की इजाजत है, पर असल सवाल ये है कि वो फोन कहाँ और क्यों इस्तेमाल हो रहा था। और इसका जवाब वो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। तो ये जांच होगी कैसे? इसका ना एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। सबसे पहले तो मैच रेफरी अपनी रिपोर्ट देगा, फिर ये मामला जाएगा बीसीसीआई की एक बहुत ही पावरफुल टीम, एंटी करप्शन यूनिट यानी एसीयू के पास। और वो लोग भाई वीडियो फुटेज, तस्वीरें, हर सबूत को बारीकी से जांचेंगे और उसके बाद ही कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। मान लीजिए जांच में ये साबित हो जाता है कि हाँ, नियम तो टूटा है, तो फिर आगे क्या होगा? क्या सजा मिलेगी? और कहानी में ट्विस्ट यही आता है। मजे की बात यह है कि आईपीएल की रूल बुक में ना इस तरह की गलती के लिए कोई फिक्स्ड सजा लिखी ही नहीं है। मतलब कोई सेट पेनल्टी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैसला पूरी तरह से कमेटी के हाथ में होगा कि वो इस मामले को कितना सीरियसली लेते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? कई ऑप्शंस हैं। हो सकता है बस एक वार्निंग देकर मामला रफा दफा कर दिया जाए, या फिर एक मोटा सा फाइन लग सकता है। और अगर मामला ज्यादा सीरियस निकला तो फिर मैच डे ड्यूटी से सस्पेंशन भी हो सकता है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टिगेशन में सामने क्या आता है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, ये बात सिर्फ एक फोन की या एक मैनेजर की नहीं है। ये आईपीएल जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट की इमेज, उसकी साख का सवाल है। तो क्या ये घटना एक नज़ीर बनेगी? क्या इसके बाद आने वाले वक्त में नियम और भी ज्यादा सख्त कर दिए जाएंगे, ताकि आगे से कभी किसी फोन कॉल पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा ही ना हो?